मेरे 12वीं के एग्जाम सिर पे थे और अचानक पिताजी के गुजर जाने के बाद घर के हाथ बिगड़ गए। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए और घर चलाने के लिए मुझे देर रात तक ऑटो चलाना पड़ता था। उस रात को सभी ऑटो वाले घर चले गए, सिर्फ मैं अकेला ही भयानक सन्नाटे में ऑटो स्टैंड पर अगली सवारी आने का इंतजार कर रहा था। दूसरे दिन दोपहर से एग्जाम शुरू होने वाले थे, इसलिए मेरे लिए समय भी पैसे की तरह ही कीमती था। इसलिए मैं ऑटो में आगे की सीट पे बैठ के नोट्स पढ़ रहा था। तभी अचानक मुझे एक नशीली, महकने वाली और अपनी ओर आकर्षित करने वाली महक आई। ये जानने के लिए मैं ऑटो से बाहर निकलने ही वाला था, तभी मुझे पीछे से कोमल सी आवाज आई, बदलापुर गांव चलिए प्लीज। अचानक से आने वाली इस आवाज से मैं चौंक गया और पीछे मुड़ के देखा तो ऑटो में एक सुंदर सी सजी धजी लड़की बैठी थी। मैंने उससे पूछा, आप अंदर कब आकर बैठी? उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपने पैरों की तरफ ही देखे चली जा रही थी। मैंने भी आगे कुछ पूछा नहीं और तुरंत ऑटो स्टार्ट करके गांव की तरफ चल पड़ा। लेकिन मैंने एक बात पर गौर किया था, जब से वो लड़की रिक्शा में बैठी थी तब से मुझे गजब की ठंड लगने लगी थी। ऑटो चलते समय मेरे सामने वाली आईने पर जब नजर पड़ी तब मुझे दिखा कि वो लड़की एक टक नीचे की घूरे जा रही है। उस तब मुझे बहुत अजीब लगा और मैंने आईने से नजरें हटा के रोड पर टिका दी। कुछ ही दूर जाने के बाद रिक्शे में अचानक कहीं से सड़े हुए मांस की बदबू फैलने लगी, इतनी कि मुझे घुटन होने लगी, सांस तक लेना मुश्किल हो गया था। उस वक्त फिर एक बार मेरी नजर आईने पर पड़ी और उसमें दिखने वाले उस भयानक और विकृत नजारे से मेरी रूह कांप गई, क्योंकि आईने में जो लड़की मुझे दिख रही थी वह दुल्हन के जोड़े में थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ था, इसमें से मांस के लोथड़े लटक रहे थे। मैं उस वक्त इतना ज्यादा डर गया था कि अपनी चलती हुई ऑटो का हैंडल छोड़कर सड़क पर ही कूद गया। उसके सुबह जब मेरी आंख खुली तब मैं गांव के दवाखाने में लेटा हुआ था। पास में मेरी माँ और कुछ गांव के बुजुर्ग बैठे हुए थे। मेरे सिर में 4 टाके लगे थे और बाकी सभी मामूली चोट थी। सिर पर गहरी चोट लगने के कारण शायद मैं बेहोश हो गया था और जब मैंने रिक्शे के बारे में पूछा तो सभी लोग मुझसे ही उल्टा सवाल पूछने लगे और सबने कहा, तुम हमें गांव के बाहर सड़क पर पड़े मिले और तुम्हारा ऑटो दूर उस पुराने कब्रिस्तान में क्या कर रहा था। ये खबर सुनने के बाद मैं दंग रह गया। उस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं था, पर उस खौफनाक चुड़ैल के बारे में मैंने सबको बता दिया। माँ भगवान का शुक्रिया करने लगी कि मेरे बेटे को एक चुड़ैल के चंगुल से सही सलामत बचा लिया। जाते जाते सभी गांव के लोगों ने बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी है इसलिए जिंदा हो। वह एक कुंवारी ही मरी हुई भयानक चुड़ैल थी जो अपनी प्यास तुम्हारे जैसे कुंवारे लड़कों का शिकार करके बुझाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।